तो शेरों वाली मैया के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जो भी दर पर आते हैं शरण में लिए जाते हैं। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि मांगना क्या चाहिए दुर्गा से इस नवरात्र में। जो जो हमारे पास शेरों वाली के भक्त हैं, बहुत भक्त हैं शेरों वाली के। हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, हरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये नवरात्रि है जो हम डांडिया और ये सब करते हैं नवरात्रि में। ये जो मैंने आपको पायस वे ऑफ सेटिस्फाइंग लस्ट, नवरात्र का मतलब डांडिया, मतलब क्लाइमेक्स होता है। वो कहते हैं अष्टमी नवमी में ये क्लाइमेक्स के दिन होता है। तो इसीलिए कृपया करके अगर आप ऐसी नवरात्रि मनाने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसी नवरात्रि मत मनाइएगा, और दूसरों को भी प्लीज़ थोड़ा सा ट्रेन करिए, सही हो जाएं। तो ये हमारा आजकल का तरीका है, हम फेस्टिवल्स को अपनी इंद्रियों को संतुष्टि के लिए फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्पस नहीं है नवरात्र का। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो दैवी ऐसा गुणमयी, यह है दुर्गा की परिभाषा। आप जो लोग दुर्गा को नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए कौन है वो। दैवी ही ऐसा गुणमयी, वो भगवान की दैवी प्रकृति है, दैवी है, वो दिव्य है, वो भगवान की माया है। मम माया, कृष्ण बोलते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया है वो, उसको पार कर पाना क्या है, बहुत कठिन है। ये कौन है, किसको मार रही है दुर्गा? महिषासुर। महिषासुर हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेता है मायामेतां तरन्ति ते। तो दुर्गा से कौन बच सकता है? जो भगवान कृष्ण की शरण लेता है। देखिए, जैसे हम प्रभुपाद का एक लेक्चर है, प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सुंदर लेक्चर प्रभुपाद बोल रहे हैं, कहते हैं भौतिक प्रकृति भी श्री कृष्ण की भक्त है, वैष्णवी है ना, वैष्णो देवी। लोग जाते हैं माता का बुलावा आया है, चलो बुलावा तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दूसरा भजन हम बोल रहे हैं, भौतिक प्रकृति भी श्री कृष्ण की भक्त है। वैष्णो देवी क्या है? भगवान की भक्त है। आप देखोगे जब भगवान कृष्णा वो जब जन्म लिए तो उनके साथ दुर्गा का भी प्राकट्य हुआ। जिससे दुर्गा प्रकट हुई और उन्हीं दुर्गा को वसुदेव लेकर आते हैं। कहाँ? कंस के पास लेकर आते हैं और कंस बोलता है अरे ये कैसे, ये देवता लोग भी आजकल आकाशवाणी झूठी करने लग गए। हमें तो लगा 8वीं संतान पैदा होगा, संतान हो गए तो पुत्री पैदा हो रही है। तो बोला कोई बात नहीं, पुत्री हो चाहे पुत्र हो, मार दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। और वो पुत्री को पत्थर में मारने के लिए चला, लेकिन वो पुत्री हाथ से छूट के कहाँ गई? आकाश मार्ग पे आ गई। बोलती अरे दुष्ट, तो जिसको मारने के लिए तू प्रयास कर रहा है वो ऑलरेडी कहीं और जन्म ले चुका है। उसका तो हालत खराब हो गया। उसने जब देखा दुर्गा को खड़ी है उनके सामने, तो वो क्योंकि दुर्गा को मानता था, दुर्गा तो उनकी बात बिल्कुल सही समझ गया, कहीं और जन्म ले लिया है। तो डर गया वो बिल्कुल दुर्गा को देख के। तो जो लोग कृष्णा के सुंदर रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, उनके सामने फिर दुर्गा आती है, काली का रूप धर के उनको मारती है। ऐसे लोगों दुर्गा नहीं छोड़ेगी। आप सोचते हो अरे बड़ा अच्छा काम कनेक्शन बना लेंगे दुर्गा से, नवरात्रि आई है तो दुर्गा से अच्छा कनेक्शन बना लेंगे, तो कृष्ण की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को दुर्गा ज्यादा मारती है। अगर आप दुर्गा को कृष्ण से अलग समझते हो ना, तो दुर्गा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि दुर्गा कृष्ण की है, आपकी नहीं है। आप जो चाहोगे वो मनवा लोगे दुर्गा से। दैवी ऐसा गुणमयी, वो कृष्ण की माया है।
और कैसी है दुरत्या, बहुत कठिन है उसको पार कर पाना। तो जो लोग ये सोच रहा है कि मैं जाऊंगा दुर्गा के दरबार में, जो मनमानी होगी करवा लूंगा, तो डोंट थिंक लाइक दैट। दुर्गा जेलर है, जेलर। जेलर से आप सब कुछ नहीं मनवा सकते हो। आप थोड़ा बहुत जेल में अगर हो, थोड़ा बहुत जेलर की सेवा करोगे तो जेलर आपको थोड़ा बहुत व्यवस्था करवा देगा अच्छी खासी जेल में। पर आप बोलो अरे मुझे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्त कर दो, मतलब अगर आप जेलर से बोलो कि हे जेलर साहब आप मुझे जेल से मुक्त कर दो, जेलर फिर तुमको देगा एक तमाचा। अच्छा तो पहले मेरी सेवा कर रहा है, फिर कह रहा है मेरे से मुक्त हो जा, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रभु जब तक जेलर आपको तब तक नहीं मुक्त करेगा जब तक आपके अंदर सरकार के बनाए गए नियमों को पालन करने की टेंडेंसी या आपके विचार शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तो चेक करेगा। तो दुर्गा जो है वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप कृष्ण भक्त नहीं बन जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे माम एव ये प्रपद्यन्ते। अब आप बोल सकते हो अरे दुर्गा छोड़े ना हमको, दुर्गा अपना ही बना ले। दुर्गा वो आपको, दुर्गा ड्यूटी बाउंड है। अगर आप यहाँ रह के संसार में गलत करोगे, दुर्गा आपके अंदर, अभी मैं आगे बताता हूँ क्या करेगी, त्रिशूल रखी हुई है वो। तो प्रभुपाद जी का मैं स्टोरी बता रहा था, तो बोलते हैं भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की भक्त है तथा वह भी सभी जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाती है, परंतु जिस विधि से वह जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाती है वह विधि हमारी विधि से अलग है। हमारी विधि क्या है प्रभुपाद? हमारी विधि क्या है कि हम लोगों से कहते हैं कि आप बहुत यू आर जेंटलमैन, आप बहुत सज्जन हैं, कृपया हम अपने सभी दुर्ग्रहों को, दुराग्रहों को, बुरी आदतों को छोड़कर कृष्ण भावना बनिए, भक्त बनिए। हम बड़े प्रेम से लोगों को बोलते हैं आइए संडे प्रोग्राम में आइए, हमारे गीता प्रोग्राम में आइए, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करिए। हम तो प्रेम से बोलते हैं, या तो हमारी विधि है प्रभुपाद बोलते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति की यह विधि नहीं है। वह जीवों से कहती है आप कृष्ण भावना भावित मत बनिए, आप भोगों को भोगिए तथा मैं आपको जन्म मृत्यु के रूप में अपनी लातों का प्रहार करूंगी। यह विधि भौतिक प्रकृति की है जिसके द्वारा वह जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाती है। इन दो विधियों से लोग भौतिक प्रकृति की विधि को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ा अच्छा प्रपोजल है। मैं मजा करना चाहता हूँ यहाँ संसार में। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से समराइज कर दिया है। तो आप सब यहाँ पर जो हैं, आपको दुर्गा का तरीका पसंद है कि कृष्णा का तरीका? अब आपकी चॉइस है, क्योंकि दुर्गा दुर्ग से आई है। ये एक एग्जाम्पल है कि दुर्गा कैसे वैष्णवी है। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक तरफ वैष्णो मंदिर का आपको दर्शन भी हम करा रहे हैं आज के शुभ दिन, ठीक है। दूसरी तरफ भी दर्शन आप कर लीजिए काली का। तो एक जड़ भरत नाम के भक्त थे। तो जड़ भरत जो भरत महाराज के नाम से भारत पड़ा, उन्हीं जड़ भरत का जो दूसरा अगला जन्म था वो हिरण का था, फिर हिरण से अगला जन्म जड़ भरत का था। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन इस बार वो अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। इस बार उनको पूरा संज्ञान था कि पिछली बार जब मैं भरत महाराज के रूप में था तो मैं हिरण से आसक्त होकर अपनी भक्ति को भूल गया था, तो मुझे हिरण बनना पड़ा। इस बार वो जब जन्म लिए तो जन्म से ही उन्होंने अपने आप को सारे कुसंगों से दूर कर दिया, और जो भी उनके साथ होता था उसको भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते थे। तो एक बार की बात है कि वो उनके घर वाले, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके घर वालों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन वो किसी से उनको कोई कंप्लेन नहीं था, उसे भगवान की इच्छा मानते थे। तो उन्होंने उनको बोला ये तो किसी काम का नहीं है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको खेत में इसको हम जैसे पुतला टांगते हैं ना, तो ऐसे इसको बैठा देते हैं, कम से कम जंगली जानवर तो नहीं आएगा, कुछ तो काम आए। उसको रूखा सूखा खिला देते थे, कुछ भी पुराना। तो जड़ भरत रहते थे, लेकिन थे बहुत हट्टे खट्टे। तो उसी अमावस्या की रात थी, अमावस्या की रात है, और पूरा डाकुओं का सरदार और डाकू लोग सब थे। तो उनको बलि देने का आज बोला, आज काली को प्रसन्न करेंगे, आज पशु बलि देंगे, पशु नहीं मनर बलि देंगे आज। तो उनको बोला जाओ ढूंढ के लाओ कोई बढ़िया हट्टा कट्टा,
कोई दोष ना हो जिसमें। तो ये मिल गए कौन? जड़ भरत। तो आप में से किसी को बोला जाए चलो आज आपका हो जाता है, आप जाएंगे बड़े प्रेम, चलिए चलिए कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा। तो जड़ भरत वो बहुत हंसते हैं, वो बहुत मतलब आराम से चले गए। जड़ भरत को बड़े अच्छे से खिलाया गया, श्रृंगार कराया गया, और जैसे ही उनको मारने के लिए लोग अपना खड्ग उठाए हैं, वैसे ही जो काली थी वो अपनी जो वैसे तो कभी इनको दर्शन नहीं दी है दुष्टों को, आज वो काली मूर्ति से बाहर आके पूरा देख रहे हैं, ये सीन है वो जो सामने आपके है, पूरा खड्ग तलवार सब लेके अकेले नहीं आई है, पीछे आप देख सकते हो मूर्ति भी है। हाँ, अकेले नहीं आई वो, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे उसके साथ उनके पार्षद गण भी आए हैं काली के, और काली के पार्षद भूत प्रेत पिशाच सब साथ में हैं, और धड़ाधड़ काली ने जिनको जिनको मारा है खड्ग से उनका काली कुछ खा पी नहीं रही। कौन खा पी रहा है? सारे भूत प्रेत पिशाच उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये उनका खून चुपी रहे हैं, और तो ये और पीछे आप देख सकते हैं फोटो में कौन बैठे हुए हैं, पीछे यहाँ पर जड़ भरत है, जड़ भरत, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है। तो जड़ भरत के एक शुद्ध वैष्णव के कारण इन दुष्टों को काली के दर्शन तो हो गए कम से कम मृत्यु के समय, ऐसे इनको दर्शन नहीं होने थे, लेकिन शुद्ध भक्त की वजह से इनको एटलीस्ट इनका उद्धार हुआ काली के हाथ। देख रहे हैं, तो ऐसे दुष्टों का भी तो काली इसलिए क्या है, वो दुर्गा वैष्णवी है, वो वैष्णव है। एक वैष्णव के सामने आप दूसरे वैष्णव को कैसे आप गलत कर सकते हो, सहन नहीं कर सकती है वो। तो इसीलिए अगर आप वैष्णव बन जाते हो और दुर्गा से वैष्णव बनने की कृपा मांगते हो, तो दुर्गा इतनी प्रसन्न होती है कि वो प्रसन्न होकर आपको कृष्ण भक्ति भी दे सकती है। हाँ? लेकिन हम हैं इतने मूर्ख, 9 दिन पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं दुर्गा से। हाँ, क्या क्या मांगते रहते हैं। तो इसीलिए दुर्गा से आप भक्त होने का आशीर्वाद मांगिए। हाँ, तो नहीं तो दुर्गा की 2 तरह की कृपा होती है, कपट कृपा, निष्कपट कृपा। धनम देही, सुंदरी देही, सुखम देही, लोन देही, इंटरेस्ट देही, जो भी है। तो आप जो ये सब मांगोगे तो दुर्गा आपको कपट कृपा करेगी। ये ऐसा हुआ जैसे जेलर को ब्राइबिंग करना है, रिश्वत देना हो जेलर को, ये कपट कृपा है। दुर्गा निष्कपट कृपा करेगी जब आप उनसे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद मांगेंगे, खुश हो जाएगी।